अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सोने जागने के आदाब के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, जिस तरह खाना पीने उठने बैठने की तरह सोना जागना भी इंसानी ज़रूरियात में से है। दिन भर काम काज के बाद थका मांदा जिस्म आराम करने की तलब रखता है। प्यारे बच्चों, रात को खुद ब खुद आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं और चंद घंटे आराम करने के बाद इंसान ताज़ा दम होकर फिर काम करने के काबिल हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये अल्लाह सुब्हान व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने दिन काम के लिए और रात को आराम के लिए बनाया, और नींद को तो उसने अपने इनामात और एहसानात में शुमार किया। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह की निशानियों में से एक तुम्हारा रात को सोना। प्यारे बच्चों, नींद से भी खालिक कायनात की कुदरत ज़ाहिर होती है। हाँ, कितना ही बड़ा ज़हीन अक्लमंद ताकतवर सेहतमंद इंसान हो, वो नींद पर काबू नहीं पा सकता। यूं ही काम करने के बाद वो थक जाता है तो नींद की आगोश में चला जाता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हमने तुम्हारी नींद को राहत और आराम का सबब बनाया, और रात को पर्दा बनाया, और दिन हमने वक्त रोजगार बनाया। प्यारे बच्चों, यानी कि रात हर चीज़ को अपने दामन में छुपा लेती है, जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म को छुपा लेता है। प्यारे बच्चों, दिन को रोशन बनाया ताकि लोग अपनी रोज़ी कमा सकें। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला का बड़ा फ़ज़ल एहसान है कि बंदे मोमिन के लिए उसने आराम को भी इबादत बना दिया। जब कोई शख्स अहकाम इलाही और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो उसका हर काम, प्यारे बच्चों, इबादत बन जाता है। नमाज और रोज़ा ही नहीं, बल्कि खाना पीना सोना जागना लिखना पढ़ना, यहाँ तक कि खेलना कूदना भी बंदगी में शामिल हो जाता है, जिसमें उसकी नीयत ये होती है कि वो सेहतमंद रहकर अल्लाह ताला के हुक्म को अच्छे तरीके से उसके काम को अदा कर सकता है, और वो बेमैनी ज़िंदगी बेमकसद ज़िंदगी से दूर हो जाता है और अल्लाह ताला की नाराज़गी से भी बच जाता है। प्यारे बच्चों, जब शाम का वक्त करीब हो रहा हो और तुम खेल कूद के मैदान में हो तो फ़ौरन खेल कूद छोड़ दो, फ़ौरन घर का रुख करो और रास्ते में जाते हुए दुआ पढ़ो। प्यारे बच्चों, सुबह शाम के अस्कार याद कर लो। इसके याद करने का ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपनी हिफाजत में रख लेते हैं। आपने सुबह शाम के अस्कार अच्छी तरह याद कर लेने हैं। प्यारे बच्चों, जब आप घर आ रहे हो तो रास्ते में मगरिब की अजान हो जाए तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ निकल जाओ और नमाज अदा करके फ़ौरन घर पहुंचो। प्यारे बच्चों, देखो, बाज़ बच्चे रात देर से घर आते हैं जिससे वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, और शैतान का गिरोह जिन्नों और इंसानों में से लोगों को भटकाता फिरता है। प्यारे बच्चों, कोशिश करो नमाज इशा से पहले शाम का खाना खा लो। बाज़ बच्चे खेल कूद की वजह से इतना थक जाते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ही सो जाते हैं, और प्यारे बच्चों, ये आपको मालूम है ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। इसी तरह उनकी ईशा की नमाज भी चले जाती है, और प्यारे बच्चों, वो शख्स बड़े खसारे में से है जिसकी दुनिया भी ख़राब हुई और दीन का भी नुकसान हुआ। प्यारे बच्चों, जो बच्चे ईशा की नमाज पढ़े बग़ैर सो जाते हैं वो तो यकीनन नुकसान उठाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसान उठाती हैं जो रात देर तक टीवी देखते हैं और या मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, इखलाक में फ़साद और वक्त का नुकसान है। सबसे बड़ा खसारा अल्लाह सुब्हान व तआला की नाराज़गी है, जिसकी तलाफ़ी नामुमकिन है। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में क्या कहते हैं, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी, ये है वाजिया खसारा। प्यारे बच्चों, सोने से पहले अल्लाह ताला पाकीज़गी और तहारत को बहुत पसंद करते हैं। सोने से पहले आप बिस्तर पे जाने से पहले तहारत कर लें, वज़ू कर लें, और साफ़ सुथरे बिस्तर पे आप लेटें। जब आप अपने बिस्तर पे जा रहे हों तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो पहले अपने बिस्तर को झाड़ लें, और सोने से पहले आप सूरह इखलास, सूरह फलक
और सूरह नास 3-3 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के जिस्म पे फेर लें। इसी तरह आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद भी अपने हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। फिर प्यारे बच्चों, सोने से पहले सोने की दुआ आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। दुआ को पढ़ के सोएं। फिर जब आप उठें तो सोकर उठने की दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें। प्यारे बच्चों, अपनी दुआओं का ख़ास तौर पर ख़्याल रखो, दुआएं अच्छी तरह याद कर लो। प्यारे बच्चों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम वज़ू होकर बिस्तर पर आओ तो दाएं हाथ को सरहाना बनाओ या दाएं हाथ करवट तकिया पर रखो। प्यारे बच्चों, हदीस में आया है कि जब तुम बाएं भी करवट ले सकते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसमें भी फ़ायदा है कि दाएं पहलू लेटने से जिगर का बोझ मिर्दे, दिल और फेफड़ों पर नहीं पड़ता और वो खाना जल्दी हज़म कर लेता है। दिल की हरकत में रुकावट और सांस लेने में तंगी पैदा नहीं होती। मगर जब इंसान बाएं पहलू लेटता है तो ये तमाम खराबियां पैदा हो जाती हैं और वो क्या होता है कि उसका खाना हज़म नहीं होता और नींद उसको सही तरह नहीं आती, उस पे गफलत तारी हो जाती है और उस पे खौफ आ जाता है और सारी रात वो बेचैनी में गुजार देता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि पेट के बल औंधे होकर सोने से मना फरमाया है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हम अक्सर बिस्तर पे जब चाहते हैं तो उल्टे होके लेट जाते हैं। हम ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। प्यारे बच्चों, सुबह सवेरे उठने के बेशुमार फ़ायदे हैं। फजर की नमाज बर वक्त अदा होती है जिससे हम अपने रब की रज़ा हासिल करते हैं। इस वक्त कुरान मजीद की तलावत हमारे लिए बाइस रहमत व सकीनत बनती है। सैर व तफरी के लिए बागों और पार्कों में जा सकते हैं जिससे सेहत बहाल रहती है और वक्त पर काम काज शुरू हो जाता है जिससे ज़िंदगी फलने फूलने के मौके मैसर आते हैं। जो सुबह नहीं उठते और सारी नेमतों जिनसे महरूम हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, सोने जागने में एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए, जैसे कि बच्चों को 8 घंटे और बड़ी उम्र के लोगों को 6 घंटे सोना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप सोए हैं सुबह स्कूल नहीं जाना तो 12 1 1 2 2 बजे तक सोए रहो, नहीं, अपने टाइम पर उठें। और प्यारे बच्चों, सोने का कमरा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए और पहले अपने बिस्तर को चेक करें इसमें नमी तो नहीं, अगर नमी है तो उसको धूप में सुखा लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, खिड़कियाँ खुली है कि नहीं ये चेक कर लेनी चाहिए। खिड़की खुली हो तो ताज़ा हवा अंदर आती है और ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे क्या होता है आपको नींद बहुत अच्छी आती है। प्यारे बच्चों, सोने का सबसे अच्छा वक्त रात का है। अगर तुम्हें पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है प्यारे बच्चों, अक्सर लोग सारी सारी रात पढ़ते हैं और क्या करते हैं कि अपनी नींद ख़राब करते हैं, इससे उनकी सेहत भी ख़राब कर होती है। प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, जिनको रात को पढ़ने की आदत हो वो तो पहले एक निशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाया करें। सोने के फिर वो तहज्जुद के टाइम उठें, 2 नफल पढ़ें, फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। इस तरह क्या होता है कि फ़जर की भी अज़ान हो जाएगी, इस तरह उनकी फ़जर की नमाज़ भी कज़ा नहीं होगी, उनको सबक भी याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि जो बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहती है और क्या होता है वो दिन भर काम अच्छी तरह करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक काम करना है। जिस तरह आप सल्लम ने बताया हमने वैसे ही करना है। देखिए फिर हमारी दिन में कितनी बरकत होती है। सुबह शाम के अज़कार याद करने हैं आपने और सोने और जागने की दुआ को याद करना है। प्यारे बच्चों, आपने इनको एहतमाम ज़रूर करना है सोने जागने की दुआओं का। प्यारे बच्चों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।